हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज टोरेंटो प्रेडिक्शन टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो वर्ल्ड कप का मैच खेले जाने वाला है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मध्य। तो उसकी हम लोग जो एक्सचेंज टोरेंटो एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल। इसको अभी तक आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। एंड दोस्तों, ये अपना सेकंड यूट्यूब चैनल, आपको पता जो हमारा मेन चैनल था वो जो है वो डिलीट हो चुका है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों का एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप जो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाला है दोस्तों WBBL, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार टूर्नामेंट है, क्योंकि दोस्तों हम जो अभी लंबे टाइम से ODI मैचेस का ही प्रेडिक्शन दे रहे हैं। सो अब हमें एक शॉर्ट फॉर्मेट लाइक T20 जैसे गेम का वेट है जो कि 4 घंटे में ख़त्म हो जाता है। सो उस चीज़ को और इस चीज़ दोनों में हम अगर खेलेंगे तो हमारा कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं वीडियो में। बाकी दोस्तों, टेलीग्राम पे अपडेट्स वगैरह मिल रहे हैं और अब कंसिस्टेंसी से अब हम काम करें, ठीक है ना। प्रेडिक्शन वगैरह दे रहे हैं ताकि डेली का हम जो वो एक अच्छा खासा पॉकेट मनी बना ले। जो हमारा टारगेट है कि लगभग एटलीस्ट 500 रुपये तो हम पर डे का लेके चले। हमारी प्रेडिक्शन से हमारे यूजर्स बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं, जो कि फीडबैक मुझे लगातार देखने को मिल रहे हैं। सो अब इन भाई ने, जैसे कि हमारा पर डे का काम है कि हमें 500 रुपये बनाना है और महीने का 15,000 बनाना है ना। तो इन भाई ने क्या किया, जो हमें प्रेडिक्शन दी, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, 2,000 और 3,000, मतलब हमें 500 डेली का बनाना है। इन्होंने 3,000 बना लिया एक दिन में हमारी प्रेडिक्शन से, मतलब 6 दिनों का इन्होंने इकट्ठा पॉकेट मनी एक दिन में बना लिया। तो अब अगर ये 4 बार और खेलते हैं तो एक महीने का मतलब 15,000 का कोटा इनका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही है कि स्टूडेंट वगैरह को मेरा एम है कि साथ लेके चलो, मैं सब लोगों का प्रॉफिट बने। और अब इस जो ऑफ सीजन हम बोल सकते हैं बुरा टाइम चल रहा है, एक IPL होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, तो इस टाइम के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है अच्छे पैसा कमाने की। बट अभी जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, एक छोटा एम 10-15 हजार रुपए बहुत होते हैं वैसे देखे तो, बस उस एम को ही लेके चल रहे हैं आगे। धीरे धीरे अगर हम अच्छा बैकअप बना लेते हैं, जैसे कि 50,000 रुपए का या लाख रुपए का, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता बड़ा कमाने से। देखो दोस्तों, इस प्रेडिक्शन वीडियो में जो चीज आपको बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मैच को ओपन करते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने एक बात बोली थी कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेशली क्वालिटीज होती है। लाइक कोई प्लेयर होता है जिसकी टेस्ट की क्वालिटी होती है, जैसे कि पुजारा हो गए। कुछ प्लेयर्स के अंदर ODIs की क्वालिटी होती है, कुछ के अंदर T20I वाली क्वालिटी होती है। वो उस प्रकार से परफॉर्मेंस करते हैं। और उसमें भी दो चीजें बांट के रखी है मैंने। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनकी क्वालिटी होती है बाय की लगातार वो चाहे भले स्ट्राइक रेट लो हो बट वो परफॉर्मेंस करते हैं, रन्स करते हैं। कुछ होते हैं सेल के लिए, जिनको हम बोलते हैं कि मिस एंड हिट वाले प्लेयर। तो वो क्या करते हैं, 10 में से सिर्फ और सिर्फ 2 गेम में ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बट परफॉर्मेंस 2 गेम में ऐसी करते हैं कि अगर हम उनको सेल भी करते हैं ना तो सबसे ज्यादा मतलब वो मल्टीबैगर तक में आ जाते हैं, है ना। तो अगर उन प्लेयर्स को अगर आप सेल भी करते हो तो साथ साथ आप उनका मल्टीबैगर भी ट्राई किया करो। ये चीज भी मैं आपको सजेस्ट करूँ। कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो कि 10 में से 7 गेम में या 6 गेम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको शुभमन गिल की क्वालिटी बताता हूँ। शुभमन गिल का क्या सीन होता है ODIs के अंदर, भले ही सामने कोई भी टीम हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही इंग्लैंड है, भले ही ऑस्ट्रेलिया है, भले ही न्यूजीलैंड है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको कुछ प्रूफ बताता हूँ। अब देखो, आप यहाँ पर सामने बांग्लादेश थी, ठीक है ना, इनके पॉइंट है 147। सामने अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया थी, इनके पॉइंट 105। फिर ऑस्ट्रेलिया थी 134। मतलब कि अगर मैं आपको प्रूफ बताऊं, ये 5 मैचेस के प्रूफ है। 5 में से लगभग 3 गेम के अंदर इन्होंने एक्सचेंज के अकॉर्डिंग 100+ पॉइंट दिए हैं। सो अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स जो होते हैं उनकी क्वालिटी है ODIs के अंदर स्पेशली कि 10 में से ये 5 गेम के अंदर अर्धशतक बनाते हैं, मतलब 50+ स्कोर बनाते ही बनाते हैं। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि ऐसे प्लेयर्स को आप 10 गेम में, मतलब 10 में से 5 बार ये चलते ही चलते, तो ऐसे प्लेयर्स को हमेशा ही आप बाय के लिए ट्राई करो। मतलब ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाते हो ना, जो बाय के लिए ट्राई करो, जैसे कि 100 रुपए लगाए, फिर 300 लगाए, फिर 900 लगाए। तो इस प्रकार से ये थर्ड गेम में आते आते एक अर्धशतक पक्का बना लेंगे। तो अपना जो लास्ट में जो मतलब इसमें ये फ्लॉप हो गया, इसमें फ्लॉप हो गए, तो इसमें अगर चल जाते हैं, जैसे कि मतलब डबल कर देते हैं, तो हमारा लगभग 1,800 रुपये बन जाता है। और इन्वेस्टमेंट कितना था, 900, 300, 1200, 900, 300, 1200, 1,300 रुपये का इन्वेस्टमेंट और 1,800 रुपये रिटर्न, मतलब 500 का प्रॉफिट। और इसमें से भी ऐसा नहीं है कि 100 का 100 पूरा डूबेगा, कुछ ना कुछ ही रन करके जाते हैं, 20-25, 20-25। तो 100 के बदले अगर यहाँ पर 50 वापस आता है और यहाँ पर 300 बदले 150 आता है, तो टोटल फिर हमारा 1,800 और 200, 2,000, मतलब इन्वेस्टमेंट 1,300 का बनता है 3 गेम के अंदर, और रिटर्न हमारे पास 2,000 का आता है। तो 700 रुपये हमारा प्रॉफिट बन जाता है। बट उसके लिए हमें रखना पड़ता है पेशेंस।
होपफुली जो चीज़ मैंने बताई आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो मैं लिस्ट देने वाला था उसमें फर्स्ट नाम शुभमन गिल का। आगे आने वाले में जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड कप, आगे आने वाले लंबे टाइम तक आप इनको फॉलो करके रखो, आप इन पे बाय के लिए ही जाओ, भले ही ये लॉस देते जाए, फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा लो, 100 कर रहे हो तो फिर 300 कर लो। और ऐसा नहीं है जिसमें आप 100 भी इन्वेस्ट करोगे ना, ऐसा नहीं है जैसे ये 60 रुपए बाय में है, सपोज दैट आपने इन पे 100 रुपए लगाए, मतलब 120 कर लो, आपने 2 शेयर लिए है ना, 60 रुपए बाय में, तो ऐसा नहीं है कि ये फिर 0 पॉइंट पे चला जाएगा या 5 पॉइंट पे चला जाएगा। ये 15-20 रन की ऐसी इनिंग खेल के जाएगी जिसमें 2 बाउंड्री हो गई, 1 6 हो गया, ऐसा करके जाएगा, मतलब 25-30 पॉइंट फिर भी दे जाएंगे। तो अगर आप 60 रुपए भी लगाओगे ना एक शेयर में, तो 30 रुपए तो आपका कवर हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें, कुछ ऐसे प्लेयर्स की क्वालिटीज होती है जो कि, जैसे रोहित शर्मा को ले लो, नॉर्मल मैचेस हो गए, T20 ODIs जो सीरीज वगैरह चलती रहती है उसमें ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते, बट जैसे ही ICC टूर्नामेंट आ जाता है तो उन मैचेस के अंदर ये बंदा परफॉर्मेंस करता है। जैसे कि शिखर धवन को मिस्टर ICC बोला जाता है, क्योंकि वो ICC वाले मैचेस जो मेन मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप एडिशंस के, उनमें वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, भले ही T20 हो भले ही ODIs हो। तो एक प्लेयर मैंने आपको शुभमन गिल निकाल के दे दिया। सेकंड अगर बात करें, जो पुणे का जो ग्राउंड है उसमें विराट कोहली का एवरेज बहुत ज़्यादा शानदार है। तो कहने का मतलब अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करे तो शुभमन गिल, विराट कोहली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और फिर उस केस के अंदर आपको दबा के जो है वो बाय करना है KL राहुल को। KL राहुल 42 रुपीज़ में मिल रहे हैं, विकेट कीपिंग करते हैं और ODIs के अंदर इनका शानदार स्टेट्स है। और रही बात फिनिशिंग की, तो वो भी लाजवाब करते हैं। तो वहाँ पर आपको रखना है फिर KL राहुल को भी बाय के लिए ट्राई करना है। और रोहित शर्मा देखो जिस हिसाब से तगड़ी फॉर्म में, लगातार 2 मल्टीबैगर, कंटिन्यू 2 मल्टीबैगर इन्होंने आए हैं, और अभी करंटली फॉर्म बहुत ज़्यादा शानदार है। आपको एक चीज़ याद होगी, लास्ट वर्ल्ड कप एडिशन में इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 100 मारा था, श्रीलंका के अगेंस्ट 100 मारा था, पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 मारा था, और बांग्लादेश के अगेंस्ट 100 मारा था। तो ये प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो इस प्लेयर्स पे भी आपको फोकस रखना है। बट मेरा मन इस मैच के लिए नहीं मान रहा है, लगातार 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, है ना। सो कहीं ना कहीं अब हमारी ग्राफिक स्ट्रेटेजी पे हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। गेम तो 2 ही खेले हैं इन्होंने, 2 गेम में ताबड़तोड़ नहीं किया। ग्राफिक स्ट्रेटेजी तो ये बोलती है कि कोई प्लेयर अगर 5 मैच में लगातार चल जाए तो छठे में उसको सेल करो। तो आप अगर आप थर्ड में वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 1x, 3x, 9x, और इस इन्वेस्टमेंट के बाद आपको पता है फिर उतना ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना, जैसे 100, 300, 900, फिर 2700 तक आना पड़ेगा। एक गेम में ये पक्का फ्लॉप होंगे, इस वर्ल्ड कप के कोई से भी मैच में फ्लॉप हो जाएंगे, चाहे जल्दी हो जाएंगे। और वैसे देखें तो जैसे ये जाते हैं फिर डक पे जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने देखा फर्स्ट गेम में ये फ्लॉप थे, फिर सेकंड 2 गेम में मल्टीबैगर बन गए एक्सचेंज के अकॉर्डिंग। श्रेयस अय्यर, अभी इन पे भी मेरे को लग रहा है कि टाइम आ गया कि इन पे भी हमें ग्राफिक स्ट्रेटेजी भी थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये जो 2 मैच थे ना, ये सीरीज वाले थे, इन 2 मैच में इन्होंने अच्छा किया था। फिर मैंने बोला कि ग्राफिक स्ट्रेटेजी पे हमें विश्वास रखना है, ये वर्ल्ड कप में आके फ्लॉप होंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो ये वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच था उसमें ये 0 पे गए थे, बट इन्होंने 2 कैच पकड़ लिए थे, 16 पॉइंट दे दिए। और मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं जिसको सेल करता हूँ ना वो डक पे जाता है ना, फिर भी वो बंदा कई बार फील्डिंग से पॉइंट दे जाता है, ये हमारी थोड़ी सी किस्मत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर ये डक पे गए थे। फिर अगेन मैंने ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाई अफगानिस्तान के अगेंस्ट। उसमें ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये था कि मैंने सोचा कि अगर इंडिया अफगानिस्तान को 150, 170, 80 तक रोक लेगी तो वो इजीली चेज कर जाएगी। हालांकि इंडिया ने वहां तक रोक भी लिया था, शायद 225-30 ऐसा कुछ टोटल था, 245, 246 ऐसा कुछ टोटल था शायद। इंडिया ने चेज भी अच्छा कर लिया था, बट इनकी बैटिंग आई, बट ज़्यादा कुछ लॉस नहीं दिया, क्योंकि ये शायद 48 सेल में थे। हाँ 48 सेल में थे, 20 रुपये पर शेयर हमें प्रॉफिट हुआ था। फिर अगेन आते आते फिर इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 65 पॉइंट दे दिए थे, है ना। सो अब टाइम आ चुका है कि कहीं ना कहीं हमें श्रेयस अय्यर पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। तो इनको मैं थोड़ा सा दाव खेलूंगा सेल पे, अगर किसी को ट्राई करना है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ग्राफिक स्ट्रेटेजी का प्रॉफिट क्या, लॉस भी हो जाएगा ना, फिर हमें वो पैनिक नहीं करना, क्योंकि हमारे पास एम है कि थोड़ा वेट रखो, पेशेंस रखो, नेक्स्ट मैच आएगा तो उसमें हम 3x इन्वेस्ट करके कवर कर लेंगे। जो नए यूजर्स हैं उनको मैं समझा दूं कि इस गेम में अगर आप श्रेयस अय्यर को सेल करते हो, जैसे कि 100 रुपए के साथ, है ना, 100 रुपए के साथ अगर इनको आप सेल करते हो, अगर ये 80 पॉइंट देंगे जो कि नामुमकिन सा लग रहा है, तो आपका 100 का 100 डूब जाएगा। अदरवाइज अगर आप 100 रुपए लगाते हो और इन्होंने सपोज करो कि रेट 40 का है और इन्होंने 50 पॉइंट दे दिए, तो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए पर शेयर हमारा लॉस होगा। तो हमने 100 लगाए तो 90 वापस आ जाएगा। बट ये मैच कैसा माना जाएगा, ये मैच कंसीडर होगा कि श्रेयस अय्यर इस मैच में चल गया है, तो फिर और दावा बढ़ जाएगा, एक हमारे पास और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब नेक्स्ट गेम में शायद ये जल्दी फ्लॉप हो जाएंगे। तो उस केस में हम जो 3x इन्वेस्ट करेंगे, हालांकि हमारा 100 रुपये वापस आ चुका है, लगाने को हम फिर से 100 लगा सकते हैं, क्योंकि 100 में से 90 हमारा वापस आ गया, 10 ही लॉस हुआ, तो अगेन 100 ट्राई करते हैं। बट नहीं, हमें 300 ट्राई करना है। फिर उस केस में जो है वो
अगर 300 वाले में ये फ्लॉप हो जाते हैं, जैसे कि 300 लगाया वैसे 600 आना चाहिए, पर कुछ ना कुछ पॉइंट अगर देकर भी चले जाते हैं तो हमारा 500 वापस आया। लगाया 300, वापस आया 500, और फर्स्ट गेम में हमने 100 लगाया था, वो भी ऑलमोस्ट वापस आ गया। तो कहने का मतलब 100 और 300, 400 का इन्वेस्टमेंट किया, 500 यहाँ पर आ गया, और 100 पहले लगाया था, वहां पर 90 आया था, है ना। तो लगभग 600 रुपये हमारा वापस आ गया 400 लगा के, फिर भी हम 200 प्रॉफिट में रहेंगे। ये है ग्राफिक स्ट्रेटेजी, इस बेस पे हम खेलेंगे तो कभी लॉस में नहीं जाएंगे। वहीं अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है ना, तो थोड़ा सा आप देखो भाई, फोकस कर लेना यहाँ पर हार्दिक पांड्या पे, 1 नंबर हार्दिक पांड्या। उसके बाद केएल राहुल इंपॉर्टेंट पिक बन जाएगी, विराट कोहली इंपॉर्टेंट पिक बन जाएगी, शुभमन गिल बाय के लिए इंपॉर्टेंट पिक बन जाएगी, श्रेयस अय्यर मैं सेल के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर टीम इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो आपको महमदुल्लाह को सेल के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। देखो महमदुल्लाह से बॉलिंग की इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, वैसे भी ये जो पिच है वो स्पिनर्स को इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करता है, पेसर्स के लिए है, और महमदुल्लाह का यूज़ वो नहीं करेंगे, वैसे ही उनके पास 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शंस है। और फिर मैं एक और बॉलर को आपको, सरूफुल इस्लाम की अगर बात करूँ, इनको सेल के लिए आप लोग ट्राई कर लेना। 1 विकेट निकालते तो 25 पॉइंट, जिस हिसाब से इंडिया अभी फॉर्म में चल रहा है, चेज वो 2-3 विकेट पे इजीली कर लेगी बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो उस केस में अगर सरूफुल 1 विकेट निकालते हैं तो 25 पॉइंट, 2 निकालेंगे तो 50 हो जाएंगे, 50 होंगे, फिर भी हमारा 20 रुपए का लॉस होगा, ज्यादा नहीं, 20 रुपए पर शेयर लॉस होगा, कुछ ना कुछ हमें वापस मिल जाएगा। बट चांसेस ये है कि एक ही विकेट निकालेंगे, अदरवाइज विकेट लेस जाएंगे। तो उस केस में आप जो है वो सरूफुल इस्लाम को सेल के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आपको वुमेन्स बिग बैश लीग में भी इस प्रकार की ही प्रेडिक्शंस मिलेगी, तो यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो ना यार, प्रॉफिट ही तो बनाना है। एक नेक लोग ड्रीम 11 प्रेडिक्शन वीडियोस बनाते हैं, ड्रीम 11 वाले चैनल कहाँ मिलियन में पहुंच गए, और हम एक्सचेंज पे हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस एक चैनल था मेरा, 11-12 हज़ार के करीब सब्सक्राइबर थे, बहुत ज़्यादा दुख होता है यार, जो लोगों से लगाव था ना, जो आप सपोर्ट करते थे, जो मेरे वीडियोस थे 2 साल 3 साल पहले के, उनको देखता था, अब वो चैनल डिलीट हो चुका है। सो मैं आपसे चाहता हूँ कि जो बंदा खुद करता है ना, उस पर ही बीतती है, और आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, आपसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और आप इस चैनल पे भी प्यार दिखा रहे हो, भी कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। सो नए यूजर्स को मैं यही बोलूंगा कि पहले भी मेरा चैनल था, अभी बस 6 से 7 दिन हुए कि वो डिलीट हो चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप इस चैनल पे भी सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उस केस में देखो, मुशफिकुर रहीम इंपॉर्टेंट मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लास्ट गेम में भी अच्छे रन करके हैं, और इस गेम में इंडिया के अगेंस्ट इनका अच्छा परफॉर्मेंस है। 38 में विकेट कीपर भी, अगर एक विकेट कीपर के पास कैच गया, मतलब अभी ये 38 के एक कैच पकड़ लिया, मतलब 30 रुपये बाय में अगर मुशफिकुर रहीम मिले तो मेरे अकॉर्डिंग बढ़िया है। और ऊपर से अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। तो मुशफिकुर रहीम पे भी थोड़ा सा ध्यान देना बाय के लिए। नजीमुल्लाह हुसैन संतो, देखो यंग प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर, और एक चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा, कोई सी भी टीम हो, ये बंदा भी 10 में से लगभग, ज्यादा नहीं, अगर हम 3 गेम ही निकाले ना, 10 में से अगर 3 गेम में भी 50 लगाता है ये बंदा, इसका मैंने रिकॉर्ड देखा है ना, तो भी हमारा कवर होता है यार। जैसे 10 गेम खेले 350 लगा रहा है, मतलब औसत क्या पड़ रही है, 2 से 3 गेम के बाद ये 150 लगाता है, मतलब 100, 300, 900, 2700 वाले गेम में हमारा डबल करवा देगा। सो ये भी एक बाय क्वालिटी का प्लेयर है, वनडे के अंदर टिक के खेलता है, अच्छे रन करता है। नजीमुल्लाह हुसैन संतो इस रेट के अकॉर्डिंग ऑफर में 31 में मिले तो बाय के लिए जरूर ट्राई कर लेना, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लिटन दास मिस एंड हिट वाला प्लेयर है, पता नहीं, कंफ्यूज है बंदा, जहां पर इसको डिफेंस करना चाहिए उस बॉल पे ये हिट मार रहा है, जिस पे हिट मारना चाहिए उसको ये डिफेंस करते आउट हो जाता है। सो ये मिस एंड हिट वाला प्लेयर, और लंबे टाइम से परफॉर्मेंस भी नहीं है, इंडिया के अगेंस्ट अच्छे रन भी करता है। अब मैं खुद डरा हुआ हूँ। अब देखो इंग्लैंड बांग्लादेश का जो मैच था उसमें इसने 100 पॉइंट दिए एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, और अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये फर्स्ट बॉल पे चला गया था। सो थोड़ा सा मैं खुद दबाव में हूँ। मन तो यही है कि बाय के लिए चलेगा, बट थोड़ा रिस्की है। और एक और डिफरेंशियल रिस्क की पिक अगर मैं आपको दूं, रेट कम है, तो वो है तानजीद हसन सेल के लिए। ये बंदा रन्स करता है बट इनिंग को आगे नहीं बढ़ा पाता, और सामने इंडिया जैसी टीम है तो देखो प्रेशर रहेगा इस पे। बट ये सब प्लेयर है यार, पॉइंट के इक्वल आ जाता है। अगर कोई इसको बाय भी करेगा वो भी लॉस में रहेगा, और जो कोई सेल में भी करेगा ना वो भी लॉस में रहेगा। मैं बताता हूँ कैसे। अगर किसी ने 28 में बाय किया, सपोज दैट, ये पॉइंट देगा 26। अगर किसी ने 28 में बाय किया है तो 2 रुपये का वो वैसे लॉस में रहेगा, और अगर किसी ने इसको सेल किया तो 24 सेल में है, 26 पॉइंट दे के जाएगा, तो सेल वाले को भी 2 रुपये का लॉस होगा, बाय वाले को भी 2 रुपये का लॉस होगा। तो ये इस टाइप का प्लेयर है, तो वो आपकी चॉइस है कि आप इसको किस प्रकार से बाय करोगे। हरीडोय फिनिशिंग के लिए अच्छा है, कैचेस वगैरह भी अच्छे पकड़ता है, 25 बाय में मिले तो ये भी ट्राई कर। देखो बांग्लादेश ऐसी टीम है जो इस पिच पे मेरे अकॉर्डिंग इंडिया के सामने 225 से 250 रन का स्कोर कर सकती है। तो उस केस में मुशफिकुर रहीम का भी योगदान आ सकता है, और नजीमुल्लाह हुसैन का भी सहयोग रह सकता है, हरीडोय का सहयोग रह सकता है, ऊपर से शाकिब अल हसन जो कि इंडिया के अगेंस्ट हमेशा ही अच्छा खेलते हैं आईसीसी इवेंट्स के अंदर, तो उन पे थोड़ा सा गौर रखना।
बाकी महमदुल्लाह की मैंने बात कर ली। जिन प्लेयर्स के बारे में बात नहीं की, स्पेशली बॉलर्स वगैरह के, उनको आप अवॉइड कर सकते हो। और टीम इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग भी करे, लास्ट टाइम जडेजा पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाया था और उन्होंने अच्छे पॉइंट्स दिए थे, लगभग 50 पॉइंट थे। उसमें पहले भी 85 वाले गेम में भी मैंने ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाई थी, उसमें भी इसने प्रॉफिट दिया। इस गेम के अंदर मेरे को यही लग रहा है कि जडेजा 40 से 50 पॉइंट वाला काम कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हो। मेहंदी हसन मिराज, कहीं ना कहीं आप इनको ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, बट लास्ट गेम में ये फ्लॉप हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो 32, 47, 157, फिर 9 ही पॉइंट थे, तो ये कहीं ना कहीं एक बार फ्लॉप हो चुके हैं। तो इन पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी उतना प्रॉपरली काम नहीं करेगा, क्योंकि 3 गेम के बाद चौथे गेम में ये फ्लॉप हो चुके हैं। रीजन ग्राफिक स्ट्रेटेजी। 3 गेम के बाद चौथे में भी ट्राई कर सकते हो, 5वें में ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज कोई अच्छा प्लेयर है तो 5 मैच का वेट करो, 6ठे में उसको ट्राई करो। मैं तो यही बोलता हूँ, कोई प्लेयर अगर 3 गेम में अच्छा कर जाए तो चौथा 5वां पकड़ के चलो। चांसेस होता है कि चौथे गेम में वो फ्लॉप होगा, चौथे में नहीं होता तो 5वें में, 5वें में 6ठे में तो पक्का जाएगा। तो दोस्तों ये थी बाय सेल की हमारी पिक्स। अब बात कर लेते हैं हम मल्टीबैगर के बारे में, और मार्केट का भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में हमें क्या करना है। पूरा एनालिसिस करके आया था मैं इस मैच का, और एक एक चीज बताने में मजा आ रहा है आप लोगों को। बस ऐसी ही प्रेडिक्शन हम WBBL में भी करेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। यहाँ से रोहित शर्मा, शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज, विराट कोहली, गिल। मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, फेवरेट इंडिया है तो मैं इंडिया के तीनों प्लेयर्स के साथ जाऊंगा। तीनों में से कोई अगर एक अच्छा करके तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। लगभग देखो 244, 247 और 15 गुना रिटर्न एस्टिमेट देखिए आप। 15। शर्मा पे फोकस रखो यार, थर्ड भी हो सकता है, तीसरा मल्टीबैगर भी निकल सकता है। मैंने बाय के लिए तो ट्राई नहीं किया, बट जहां तक मेरे को पता है ये ICC इवेंट्स में बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने 100 मारा था। यहाँ पर भी कोई बड़ी बात नहीं जिस हिसाब के फॉर्म में चल रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट आपको अपने अकॉर्डिंग करना है तीनों इंडियंस पे। मार्केट में एक्सेप्ट डील की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम चलते हैं तानजीद हसन की। कॉल पे नहीं करना अपने को, पुट भी नहीं करना है। देखो लोग कितने चालाक है, यहाँ पर भी पुट का मिला है, यहाँ पर भी पुट का मिला है। शरफुल इस्लाम है क्या इसमें? नहीं है। रोहित शर्मा काल का, देखो रिस्की तो लग रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है, बट बहुत बड़ा रेट है यार, इस पे तो नहीं करना चाहिए। अगर 57 रुपए के बदले 100 मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कॉल कर लेना। रिस्की है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बाइक के लिए भी सजेस्ट नहीं किया। गिल पुट नहीं करना है, गिल को कॉल ही करना है भाई। श्रेयस अय्यर को, हाँ ये अच्छी, यहाँ पर इनको पुट कर लेना भाई, श्रेयस अय्यर को पुट कर लेना। बाकी देखो कोई अच्छी पिक है नहीं, तो फाइनली हमारी जो पिक मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। एक्सचेंज का डाउनलोडिंग मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करके रखा हुआ है, डाउनलोड कर लेना। एक्सचेंज को अगर आप मेरे लिंक से, रेफर कोड से डाउनलोड करते हो, साइन अप करते हो, एंड उसके बाद KYC करते हो, तो KYC का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको 50 रुपये मिलेगा बोनस में, और 50 रुपये मिलेगा आपको डिपॉजिट में, जो कि रियल, एकदम रियल केस है, जो कि 100% आप यूज कर पाओगे। 50 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है। कोई एक प्लेयर का आप शेयर उठा सकते हो इजीली, जैसे KL राहुल जैसे प्लेयर को आप फ्री में बाय कर सकते हो KYC करके, आपको 1 रुपया भी ऐड नहीं करना। और अगर आप 1000 ऐड कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपये मिलेगा डिपॉजिट में, जो कि 100% यूजेबल है। मतलब 1000 डालोगे 1200 मिलेगा, 200 रुपये एक्स्ट्रा डिपॉजिट में मिलेगा, और 500 रुपये का बोनस भी मिलेगा। मतलब आप लिंक से डाउनलोड करते हो, मेरा रेफर कोड लगाते हो EX22 एक्सपर्ट, रेफर कोड में चेक कर लेना EX22 एक्सपर्ट। उसके बाद अगर आप 1000 डिपॉजिट करोगे तो आपको आपके वॉलेट में 1800 रुपये देखने को मिलेगा, जिसमें से कि 1250 तो होगा डिपॉजिट में, मतलब 250 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है डिपॉजिट में, और 500 का बोनस मिलेगा, और 50 का जो बोनस है KYC का, तो लगभग आपको 1850 के करीब ऐसा रुपये मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।